हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का मतलब हम लोग देखते हैं। डाई मतलब क्या होता है? दो पोल। ये पोलरिटी मॉलिक्यूल की या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के बीच में क्यों आती है? पोल होने का मतलब दो चार्ज क्रिएट होना, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि डिफरेंस है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ऐसी दशा कब आती है? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते किससे? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता क्या है? मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, और उसके बीच में क्या होता है? इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हुआ म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? आपका मैग्नेटिक चार्ज है, और डी क्या है? उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है। मतलब दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डी से दिखाते हैं। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसकी यूनिट क्या है? डी बाई है। डी बाई डी ई बी बाई ए, इसको हम लोग कैपिटल डी से भी दिखाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? डी वाई होगी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कब आपका जीरो होगा और डाइपोल मोमेंट कब आपका जीरो नहीं होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो होमो एटामिक डाई एटामिक मालिक्यूल हो, जैसे H2 है, तो H2 और H2 के बीच में क्या है? दो हाइड्रोजन के बीच में सेम एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 मालिक्यूल है आपका होमो एटामिक डाई एटामिक मॉलिक्यूल है, तो दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल, और O2 मॉलिक्यूल में हम लोग देखते हैं जो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो दो है, मतलब O और O के बीच में डबल बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन दोनों ही एटम सेम है। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? जीरो है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो जाहिर सी बात उनका डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं N2 मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। N2 मॉलिक्यूल आल्सो फॉर्म, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना होता है? 3 होता है। नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। चूँकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। सिमिलर केस आपका F2 मॉलिक्यूल में भी देखने को मिलेगा। तो H2, O2, N2, F2 ऐसे लोगों का डाइपोल मोमेंट आपका जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट को D और M से दिखाया गया है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के क्रम में जो हमारा, यदि हम लोग सिमेट्री देखा जाए, मतलब कोई मालिक्यूल जैसे CH4 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, BF3 हो गया, CO2 हो गया, SO3 हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप के जितने भी मालिक्यूल होंगे, सबसे पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और स्ट्रक्चर के थ्रू सबसे पहले देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर में आपका लोन पेयर है या नहीं है। लोन पेयर के रहने से क्या होता है? आपकी सिमेट्री डिस्टर्ब होती है, और सिमेट्री डिस्टर्ब होती है तो उस पर आपके डाइपोल मोमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाया गया है, थीटा मालिक्यूल बनाया गया है, जो थीटा आपका एंगल दिखाया गया है, दो एटम आपको दिखाए गए हैं। डाइपोल मोमेंट आपका एक पी का दिखाया गया है, एक डाइपोल मोमेंट क्यू का दिखा था। इसमें न्यूमेरिकल आपके बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट पी और डाइपोल मोमेंट क्यू, तो इसका रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, तो डाइपोल मोमेंट जो पी दिखाया गया हो वो अपने एंगल पे वहाँ पे डाइपोल मोमेंट को अपनी तरफ दिखाएगा, और जो डाइपोल मोमेंट क्यू है वो अपनी तरफ खींचेगा। तो इनका रिजल्ट क्या हुआ? दोनों के बीच में जाएगा, और रिजल्टेंट को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से, और उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कास थीटा। यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी, और कास की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कास जीरो, और कास जीरो पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कास 90 आपका जीरो हो जाता है। मतलब कास के एंगल जितने बढ़ते हैं उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है, और मैक्सिमम एंगल आपका मिलता है कितना है, जीरो पे उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है, दैट इज कास जीरो इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। कास 30 √3/2 होगा, और कास 45 1/√2 हो जाएगा, कास 60 आपका 1/2 हो जाएगा, और कास 90 आपका जीरो हो जाएगा। तो कास के टेबल को हम लोग याद करके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का रिजल्टेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्टेंट दिखा गया है आर इक्वल टू √p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यहाँ पे जो p है वो डायपोल मोमेंट आपका p है, p का दिखाया गया, जो पिक्चर में दिखाया गया है p और q के बीच में जो आपका एंगल थीटा बनाया गया है, तो p क्या है, डायपोल मोमेंट आप p है, मतलब उसकी कुछ गिवन वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 या कुछ भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। डायपोल मोमेंट p का है, और q क्या है, डायपोल मोमेंट आपकी q है, प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग आसानी से अंडर रूट से बाहर निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चन दिखाया गया है कि क्वेश्चन आपका है कि विच हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। यहाँ आपको प्रश्न में पूछा गया है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जो क्वेश्चन आपको जो दिखाया गया है। तो क्वेश्चन के पैटर्न में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा। यह कुछ 4 एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, और 4 एग्जाम्पल के क्रम में जो पहला आपका जो ऑप्शन है वहाँ पे 3 क्लोरीन तो लगे हुए हैं, लेकिन 3 क्लोरीन जो लगे हुए हैं उनके जो एंगल आपके हैं, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और जो तीसरा, तो मतलब टॉप वाला क्लोरीन और बॉटम वाला क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पहले एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए में टॉप का क्लोरीन और बॉटम का क्लोरीन, मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाला, एक दूसरे के कैंसिल को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो डायपोल मोमेंट हमारा तो आएगा लेकिन केवल एक क्लोरीन के कारण आएगा। और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो 3 क्लोरीन दिखाए गए हैं, तीनों क्लोरीन का आपका क्या है, वो मतलब पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा, तीनों के कारण ही डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कोई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल टोटल कितना है, 120 120 120 360 पर रोटेट है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सी ऑप्शन भी आपका डायपोल मोमेंट इसका जीरो आने वाला है। और ऑप्शन नंबर डी तो एक दूसरे को दिख ही रहा है, ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाले क्लोरीन के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी का भी डायपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विच है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा किसका, तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आपका ए में दिखने को मिल रहा है केवल एक क्लोरीन कारण, बी में तीनों क्लोरीन का इफेक्ट दिखेगा, सी में डायपोल मोमेंट जीरो होगा, डी में भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो इस तरह से मैक्सिमम डायपोल मोमेंट ऑप्शन नंबर बी में हमको देखने को मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी का हो वो डायपोल मोमेंट उसका मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डायपोल मोमेंट होते क्या हैं, डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन हो, मतलब चार्ज जो क्रिएट करते हैं, और चार्ज क्रिएट करने का कारण क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो चार्ज का क्रिएशन आपका ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पे सेपरेशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी हुआ, और डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डी बाई होती है, और डी बाई को हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है H2 O2 N2 और F2, इनका इन मालिक्यूल का डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे जो पिक्चर में जो दिखाया गया है डायपोल मोमेंट आपका P का दिखाया गया, डायपोल मोमेंट Q का दिखाया गया, उनके बीच में जो एंगल थीटा बना है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट के क्रम में क्या है, R इक्वल टू हो जाएगा आपका √p² प्लस q² प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे कांस की वैल्यू हम लोग याद करके आराम से अंडर रूट से उसको रिजल्टेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ जीरो डायपोल मोमेंट आपको दिखाया गया है। जीरो डायपोल मोमेंट किसका किसका होगा, यहाँ पे BF3 मालिक्यूल दिखाया गया है।
बोरान ट्राइफ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, और बी और एफ के बीच में 120 बॉन्ड एंगल है, और यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, अंत में डाइपोल मोमेंट आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा। CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हैं, और sp हाइब्रिडाइज होने के कारण आपका लीनियर ज्योमेट्री होगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और दोनों ही ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के इफेक्ट को पूरा टोटली कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ सल्फर की मैक्सिमम बैलेंस कितना बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के साथ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, CF4, मतलब यहाँ पे टेट्राफ्लोरो आपका कार्बन दिया गया है, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ चारों फ्लोरीन एक दूसरे के इफेक्ट को खुद कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है SF6, टेट्रा मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगा, और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाएंगे, मतलब आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका XeF2 है, जीनान डाइफ्लोराइड। जीनान तो कोई कंपाउंड बनाता नहीं, लेकिन जीनान के फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड मिलने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो जीनान डाइफ्लोराइड में हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो ज्योमेट्री होगा लीनियर होगा, और 3 लोन पेयर एक्सिस के थ्रू अपना बनेंगे, और लेकिन XE और FF के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा आपका 180 डिग्री होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो XeF2 मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो गया। CH2, जिस तरह से हमारा CO2 था उसी तरह CH2 भी है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। CCl4, जैसे CF4 था, CH4 था, उसी तरह CCl4 है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल XeF4 में भी आपका सारे इफेक्ट स्क्वायर प्लान बना करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जिनान का जो दो लोन पेयर है, एक एबव द प्लेन ऑफ द पेपर, दूसरा बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, इस तरह से चारों फ्लोरीन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डाइपोल मोमेंट होते क्या हैं, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, और यदि 2 मालिक्यूल या 2 से ज़्यादा मालिक्यूल बनते हैं तो उनके बीच में यदि एंगल थीटा बनता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे वीडियो देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का सलूशन के साथ उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।